एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दीपावली के पहले का दिन, जब हमारे गांव में लगता है मेला। तो मेले से आए थे ढेर सारे खिलौने और हमने ढेर सारे खिलौने खरीदे, पापा लेकर आए थे और साथ में कई चीज़ें खाई भी। और उस दिन जब छोटी दीपावली हुई थी तब भी मैंने वो रंगोली बनाई थी। बहुत बड़ी रंगोली नहीं थी, कोई नॉर्मल ही रंगोली बनाई थी। छोटी दीपावली भी सेलिब्रेट करते हैं, दिए भी जलते हैं, पूजा भी होती है। तो उसके लिए हमने रंगोली बना के तैयार कर ली। मैं और मेरी ननद ने मिलकर रंगोली बनाई। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। उसके बाद शाम को मेरे लिए और भी गिफ्ट आए थे, जिससे बलून्स आए थे और पटाखे भी ढेर सारे घर में आए थे और लाइट वाइट भी लगाई जा रही थी घर में, क्योंकि हम लोग लेट आए थे गांव, तो इसीलिए लेट हो गया था लाइट लगाने में। तो छोटी दीपावली हमने सेलिब्रेट किया और इस दिन भी हमने ढेर सारे पटाखे दगाए। और ये रहा भाभी का लड़का जिसके खिलौने मैंने छीन लिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे दिन, बड़ी दीपावली के दिन। तो आज है बड़ी दीपावली और आज के दिन सुबह से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ढेर सारी गिफ्ट लेकर आए थे, कुछ मेरे पापा लेकर आए थे, कुछ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो ढेर सारे गिफ्ट मुझे मिले, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया है इसको। तो इसमें कई ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ थी। एंड आई होप आप लोगों ने भी दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, ढेर सारी मिठाइयों के साथ, मुँह भी मीठा किया होगा और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी आपने सेलिब्रेशन किया होगा। आप लोगों की दीपावली भी अच्छी हुई होगी। सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी हुई और आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या आपने ख़रीदे। तो मुझे ढेर सारी चीज़ें मिल चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और आपको दिखाते हैं अपने घर की डेकोरेशन और शाम की पूजा। तो शाम की पूजा के पहले मैंने रंगोली की तैयारी की, जहाँ पे आम का वो लगता है ना, आम के पत्ते का यूज़ किया जाता है, ऐसे कहता है बहुत शुभ होता है। तो आम के पत्तों का तोरण बना के मैंने गेट पर भी लगाया था और गेट पे फ्लावर से भी डेकोरेशन किया। देन हम लोगों ने आंगन में डेकोरेशन शुरू की, रात की पूजा की। जब श्री राम भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, उसके लिए मैंने डेकोरेशन किया। मैंने फूल का यूज़ किया, गेंदे का फूल यूज़ करके अच्छे से रंगोली भी बनाई थी। और आई होप आपको रंगोली मेरी अच्छी लगी। गणेश जी का मैंने बनाया है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पूजा की तैयारी की। इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले तैयार होने के लिए ऊपर गई। सब लोग नीचे तैयारियाँ कर रहे थे और मैं ऊपर तैयार हो रही थी। और इस दीपावली पे मैंने पहनी है खूबसूरत सी साड़ी, जो कि मेरी सास ने मुझे दिया था करवा चौथ पर सरगी में। मुझे बहुत ही पसंद आई थी ये साड़ी। इसका कलर बहुत ही यूनिक है, वाइन कलर की साड़ी है और पूरी साड़ी पे नग से डिज़ाइन की गई है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी साड़ी। फिर मैं भी तैयार हो गई और मेरी ननद भी तैयार हो रही थी। हम दोनों लोग तैयार होकर नीचे जाने वाले थे। नीचे की दीपावली सेलिब्रेशन के लिए घर में दिए रखने थे, इसलिए हम लोग जल्दी तैयार होकर नीचे गए और सब लोग हमारा वेट कर रहे थे। तो उसके बाद हमारे यहाँ पूजा की तैयारी हुई, जो कि रात में पूजा होती है लक्ष्मी गणेश की और श्री राम भगवान की। फ़ोटोज़ को रख रहे थे पापा और जल्दी से तैयारी शुरू हो गई थी। 8 बजे के कुछ टाइम था पूजा का। दीपावली का त्यौहार मनाया ही इसीलिए जाता है क्योंकि इसी दिन श्री राम भगवान अयोध्या वापस आए थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस त्यौहार के लिए। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो हमारे यहाँ पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। पापा और मम्मी बैठकर पूजा करने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पूजा किस तरह से की गई है। इस पूजा में चूरे का भोग लगाया जाता है, फल का भोग लगाया जाता है और करेंसी भी चढ़ाते हैं लोग। तो करेंसी अंदर पूजा में चढ़ी थी, जहाँ लक्ष्मी और गणेश जी रखे हुए थे और बाहर मम्मी पापा और ये और हमारी पूरी फैमिली मिलकर पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद हमने आरती भी की। आरती की गणेश भगवान की, उसके बाद श्री राम भगवान की, लक्ष्मी जी की आरती हुई। आरती करने के बाद हम लोगों को सबको प्रसाद देने जाना था घर। जो दादी का घर है उनके यहाँ भी हम लोग प्रसाद देने जाते हैं। तो हमारे यहाँ आरती ख़त्म हो गई। आरती ख़त्म होने के बाद फ़ोटोशूट भी हमने किया था। पापा ने हम लोगों की फ़ोटो क्लिक की और ढेर सारी फ़ोटोशूट होने के बाद हम लोग जो है तैयार होकर जाने वाले थे दादी के यहाँ। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। दीपावली का पर्व सबके यहाँ अच्छे से सेलिब्रेट हो गया होगा। ये है मेरी ननद, मेरी भाभी। हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई बाहर की तरफ खड़े होकर। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। काफ़ी टेंशन लग रही थी तो मैं गई उनके पास और उनको अपने पास खींच के लाई फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। सारी टेंशन उनकी ख़त्म हो गई। पापा मम्मी की टेंशन चलती रहती है, दोनों लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। उसके बाद मैं उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा रही थी तो मेरी ननद ने कुछ बोल दिया था मेरी सास को। कह रही थी कुछ उन्होंने बोला था जिसकी वजह से मैंने उनको कहा मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मेरी सास को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। सी इज़ मोस्ट 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 ब्यूटीफुल एंड मोस्ट, मैं क्या ही बोलूँ अपनी सास के बारे में। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। सी इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल हार्ट वुमेन। आई लव हर सो मच। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराने के बाद मैं ऊपर आई। ऊपर आने के बाद फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ।
हेलो एवरीवन, तो सबको हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से। मेरी दीपावली काफ़ी अच्छी हुई है और आप लोगों की भी दीपावली किस तरह से, प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस तरह से आपने दीपावली को सेलिब्रेट किया। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। जय माता दी। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।